हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आजकल के बिगड़े हुए लाइफस्टाइल में हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉसिबल है दैट वी कैन लूज अप टू 10 kgs इन 100 days। आप लोगों ने 100 डेज चैलेंज बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन वो 100 डेज आपकी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आज के एपिसोड में ये सब इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। वी वेलकम मिस्टर शिखर सक्सेना विद अस, फिटनेस कोच। शिखर हमारे साथ हैं आज और बहुत सारी नॉलेज हमें देने वाले हैं अबाउट फिटनेस। सो शिखर, व्हेन वी टॉक अबाउट 100 डेज में 10 kgs, तो थोड़ा सुनने में मार्केटिंग गिमिक भी लगता है कि यार हाउ इज इट पॉसिबल, बट समटाइम्स इट्स लाइक यार इजी भी है और टफ भी है। तो पहले हमें एक्सप्लेन करो कि इसमें हो क्या रहा है, व्हाट इज द प्लान अबाउट। 10 kg 100 दिन में लूज करना बहुत ही आसान काम है, इस बात को समझिए। आप इसको बड़ा नंबर ले रहे हैं, बड़ा नंबर मत लीजिए। 100 ग्राम पर डे कम करेंगे, 100 ग्राम पर डे कम करेंगे तो 100 दिन में 10 किलो आराम से घट जाएगा। इस बात समझिए कि आप लोग की हैबिट वर्कआउट करने की या प्रोटीन इंटेक लेने की या फाइबर इंटेक लेने की या एक सिंपल संतुलन बैलेंस डाइट लेने की नहीं है। जिस दिन से आप ये लेना स्टार्ट कर देंगे 100 ग्राम पर डे पता भी चलेगा, अपने आप घटना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी हील कर रही होती है। अभी क्या है कि आपकी बॉडी में आपने सोया चाप खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, कभी सिर्फ आलू पराठे खा लिया। ये सब खाना बुरा नहीं, मैं कह रहा हूँ है बुरे, लेकिन ये है कि क्या आप उसको वर्कआउट करके बर्न कर रही हैं? नहीं। क्या आप संतुलन आहार ले रही हैं? नहीं। थोड़ी सी घर की सफाई अगर करेंगे तो रोज वो थोड़ी घर की सफाई करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे रोज ब्रश करने की हैबिट है, रोज नहाने की हैबिट है, वैसे ही आपको एक एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर लीजिए। 10 kg कुछ भी नहीं है। मेरे कैसे कस्टमर्स हैं, ऐसे ऐसे कस्टमर्स मान चलिए कि जिन्होंने 15 किलो 20 किलो 25 किलो घटाया है 100 दिन के अंदर ही। ओके, ये समझिए, इट इज नॉट, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि 10 kg लिखता हूँ, एक रियलिस्टिक नंबर लिख रहा हूँ कि मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ 10 kg का, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मेरे पास कोई कस्टमर आया अगर मान लो कि 120 किलो का, तो उसका सिर्फ 10 किलो नहीं जाएगा, ज्यादा भी उसका 15 किलो जाएगा। जितनी बड़ी बाल्टी उतना बड़ा हम लोग मग ले सकते हैं ना उसके लिए। तो भाई समझिए कि अगर 60 kg वाली कोई फीमेल आएगी कि मुझे 10 kg कम करना, आई कैन नॉट प्रॉमिस है, आई कैन ओनली प्रॉमिस 5 kg, बट फॉर अ 120 kg आई कैन इजिली प्रॉमिस कि आपका 15 किलो से ऊपर ही चला जाएगा। बहुत सारे केस स्टडीज ऐसे हैं। बस ये है कि एक अगर बोला जाए कि एक स्टेटमेंट बोला तो लूज 10 kg 100 एक प्रैक्टिकल नंबर लग रहा ताकि आप लोगों को सही लगे। लगता है आप लोग को वो भी नहीं है, राइट। बट यू नो शिखर की बोलना ना शायद आसान है कि सबको करना है, सबको फिट रहना है, बट हम वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। मे बी इट इज बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, मे बी बिकॉज कि शुरू में हम एक्साइटेड होते हैं कि यार हमें ये करना है ये करना है, बट समहाउ जहाँ पर कंसिस्टेंसी टूटी वहां पर आपका सब कुछ जीरो हो जाता है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? देखिए, मैं 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट समझूंगा, एक तो हैबिट, आदत, और एक होता है सस्टेनेबल अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहने के लिए। हैबिट का मतलब ये होता है कि क्या, जैसे रोज बनाए, रोज नहाने की हैबिट है, रोज ब्रश करने की हैबिट है, वो तो ब्रेक नहीं हुई आपकी। ऐसा तो है नहीं कि आपने दांत से ही प्यार करते हैं, आपने बॉडी से प्यार नहीं करती है, लेकिन आप रोज ब्रश कर रही ना, क्योंकि आपको बताया गया था, क्योंकि आपके घर वालों ने आपको ट्रेन किया कि बेटा सुबह ब्रश करना है। आपने उनको देखा देखी करते, ऐसी हैबिट होकर कि या तो ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे भी मुझे लग रहा है कि आप लोग को शायद थोड़ा समय लगेगा ये समझने में, बट आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना ब्रश करना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट रोज वर्कआउट करना है। यू कैन नॉट रन बिहाइंड, मतलब आप भाग नहीं सकते उससे कि यार ये नहीं करेंगे। मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, नहाना इंपॉर्टेंट है, ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं आप मान लो बाहर चली जाती हैं, वहाँ आपको शायद आपको सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा होगा नहाने का या ब्रश करने का, तो आपने स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर आके हैबिट डेवलप थी ना करने की। कहीं मान लो वेकेशन पे गए थे, वहाँ पे नहीं मन किया वो ब्रश कर पाया, हालांकि बात फिर भी हम लोग वहाँ करते हैं। लेकिन इन केस आपका वर्कआउट करने के बाद मान लेते हैं वहाँ पे वर्कआउट करने का सीन नहीं मिल पाया, लेकिन घर आके तो हैबिट है ना। तो सबसे पहले कि हैबिट, कि आपको वो काम करना है, इस तरीके से करना है कि हैबिट डेवलप करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा होता है सस्टेनेबल अप्रोच। इस वेट लॉस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कोई भी इनको कंसल्ट कर रहा है, जो कोई बता रहा है, वो एक नॉन सस्टेनेबल अप्रोच देने की कोशिश कर रहा है।
जितने भी डाइटिशियन एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, एप्पल साइडर विनेगर, हमारा रेड राइस, ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन आटा, जस्ट थिंक ऑफ द मार्केटिंग गिमिक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट टू लूज फैट जब कर रहे हैं ना, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पाएगी। कहीं ना कहीं ये माइंडसेट हो गया है लोगों का, या कहीं ना कहीं की प्रेशर हो गया है कि जब तक मैं ये सब फैंसी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर लूंगी, ब्लू टी, कैमोमाइल टी, ये सब चीजें नहीं ले लूंगी, ग्रीन टी तो चलो अब फिर भी थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, बट अभी बहुत सारी टी आ गई है। आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप लोगों ने कुछ नया क्या लेके आए, तो कुछ नया क्यों लेके आए? द प्रॉब्लम इज दिस कि जो वेट लॉस इंडस्ट्री वो जानते हैं कि आप एफर्ट नहीं डालना चाहती हैं, आप शॉर्टकट देखना चाहती हैं, पैसे आपके पास बहुत हैं, आप खर्चा कर देंगी, लेकिन आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगी कि आप हैबिट डेवलप कि रोज मैं 10,000 स्टेप लूंगी या रोज 5,000 6,000 जो भी आपसे हो सके, लेकिन हर दिन मैं वॉक करूंगी। आपको इसमें दिक्कत होगी, लेकिन 7,000 रुपए के जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो हर्बल शेक्स आते हैं, आप उस पर पहले दिन इन्वेस्ट कर देंगे कि ये है जो मेरा वजन घटाएगा। और एक्चुअली वो घटा भी रहे हैं, बट उसके बाद क्या रिजल्ट हो रहे हैं उतनी दूर तक हम नहीं देख रहे हैं, बट डिब्बे पे अपनी फिटनेस रिलाय कभी नहीं कर सकते। ये डिब्बे ने फिटनेस अचीव करा के दी है, वो सस्टेनेबल। जिस दिन वो डिब्बा जाएगा, आप हर महीने 7,000 रुपए के खर्चे वेट लॉस के डिब्बे के लिए नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है। द वेलनेस कोचेस प्रोक्लेम दैट कि ये न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ जो दाल, आलू, सब्जी, रोटी, चावल, प्याज, टमाटर, खीरा, छोले, राजमा, क्या इसमें न्यूट्रिशन नहीं है क्या? हम लोग ऐसे ही बड़े हो गए? या फार्मर लेबर जो रूरल एरिया में कह रहे हैं वो ऐसे ही फिट है? हम दोनों की फिटनेस को जोड़ के ज्यादा फिट है कि नहीं है? वो 8 घंटे काम करते हैं, उनका न्यूट्रिशन क्यों समझ आ रहा? मुझे उनका न्यूट्रिशन समझा दो कि वो क्यों नहीं ले रहे हैं, वो कैसे फिट है। ये जितने भी वेलनेस कोचेज हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, मार्केटिंग ऐसी करी जाती है, इनको पता है कि जो है ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। न्यूट्रिशन मुझे पता है न्यूट्रिशन, लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन मेरे घर के दाल, रोटी, सब्जी, घी, छोला, राजमा, पनीर, स्प्राउट, सोया चंक्स, लोबियन सब में है।